Hi, I'm Muniza Riaz. Welcome to Glitz Vision USA. So, what a comeback of Yumna Zaidi as Zarnab, fire and fair journalist. She's not afraid to challenge societal wrongs. So, हम बात कर रहे हैं जेंटलमैन के सेकंड टीजर की, जो कि कल रिलीज हुआ है। और हमने पहले एक टीजर पे बात कर चुकी है जो कि मुन्ना और उनके भाई पे था, और जिसमें सिर्फ जर्नब की हमें झलक देखने मिली थी। लेकिन ये टीजर जो है पूरा उन पर ही है, और क्या बेहतरीन टीजर है। मतलब ये कि एक से बढ़कर एक डायलॉग, और यमुना का इस तरह 8 महीने के बाद वापस आना बहुत खूबसूरत है। मतलब ये कि वो जो वेट था ना 8 महीने का, वो वर्थ इट रहा। तो बात करते हैं डायलॉग्स की पहले, क्योंकि मैं डायलॉग्स बहुत पसंद करती हूँ, और अगर इतने से टीजर में ऐसे डायलॉग्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि पूरा ड्रामा कैसा ही होगा और कितना ही मज़ा आने वाला है देखने में। तो पहले मैं डायलॉग्स की बात करती हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट पार्ट होता है। जैसे कि एक डायलॉग है, ये गुंडा नाम की स्पीशीज होती क्या है। तो भाई ये कौन स्पीशीज है? ये गुंडा नाम की, जो पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं हर जगह देखने को मिलती हैं, जो अपने गुंडागर्दी करते फिरते हैं, जो चाहता है करते हैं, कहते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं हम ही बढ़ावा देते हैं जो ये कर पाते हैं इस तरह से। दूसरा डायलॉग है, मुन्ना से कहो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी, लेकिन सवाल अपनी मर्जी के करूंगी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्या जर्नलिस्ट हैं, ऐसे ही नहीं इनके आगे पानी भरेंगे मुन्ना जी। तो ऐसी वाली बात है। और तीसरा डायलॉग जो है, गुंडा हमारी नाइंसाफी, बुजदिली और करप्शन से पैदा होने वाले उस कीड़े का नाम जो हमारी हिम्मत और वकार को पैरालाइज कर देता है। इस गुंडे के आड़ में छुपकर हमने अपने मुल्क के 74 साल जाया कर दिए, और अब जब वो अपने पैदा करने वाले से अपने हिस्सा मांगता है तो आप चीख चीख कर कहते हैं कि वो गुंडा है। तो आप सोचे एक एक डायलॉग मतलब ऐसा है कि बस क्या ही बोलूं। और सबसे जो मेरा फेवरेट था ना, वो ये था कि जब उनके जो बॉस हैं वो जब कहते हैं कि चैनल की तरफ से जैसे कि उनको क्योंकि पे मिलती है, उनको करना पड़ता है, तो उसके जवाब में जब जर्नब कहती है, मुल्क से कुछ नहीं लेते हम, चैनल से एक तनख्वाह लेते हैं, उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं, मुल्क से पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उसको कब सर्व करेंगे हम। तो सही बात है, ये डायलॉग जो था ना, वो ऐसे दिल को छूने वाला, दिल को चीर देने वाला था। जैसे कि यमुना चाहती हैं हमेशा कि पाकिस्तान को एक मुकाम पे दिखाएं, अपनी कंट्री को जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, तो वो चीज़ आपको उनके कैरेक्टर में दिखेगी। तो हमेशा यमुना के हम कैरेक्टर्स पे ही बात करते हैं कि यमुना इतने अच्छे कैरेक्टर चूज करती हैं, और हमेशा कहीं ना कहीं वो एज ए वुमेन इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपनी दिखाती हैं कि जो और लड़कियों को भी एक ढारस दे, एक मोटिवेशन दे कि आपको भी किस तरह अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई के साथ खड़े रहना है, और कभी भी डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। तो मुझे यही बात जो है ना, बड़े दिनों के बाद आप समझ सकते हैं ये मेरे चेहरे की खुशी देखकर कि बड़े ही दिनों के बाद ये ऐसा कैरेक्टर यमुना का देख के कितनी खुशी हुई है। वो कहते हैं ना, कितना प्राउड सा फील हो रहा है। यहाँ एज ए वुमेन हम लोगों को बहुत डाउन किया जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कही जाती हैं, दिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी वुमेन्स ऐसे जब कैरेक्टर प्ले करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और अभी हम बात यमुना की कर रहे हैं, तो यमुना ही के बारे में कहूँगी कि बेहतरीन सिलेक्शन है उनका। ये जो उन्होंने जर्नब का कैरेक्टर लिया है, ये जेंटलमैन में वो जिस तरह से अपनी कंट्री के लिए, गलत के लिए वो आवाज़ उठा रही हैं। और ऐसे नहीं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ऐसे जर्नलिस्ट वगैरह डर जाते हैं या बिक जाते हैं, लेकिन वो डट के खड़ी है, जर्नब डट के खड़ी है, और वो फाइट कर रही है इस गलत के अगेंस्ट।
तो एनीवे माही और सईद को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है एज ए मुन्ना, आई एम लविंग हिम। तो उनका जो है ना, जब ये डायलॉग चल रहा होता है, ये जो मैंने कहा था गुंडा हमारी नाइंसाफी वाला, ये जब सारी बात चल रही होती है तो वो उनका एक डायलॉग ऐसा आता है कि ये जो है ना एक लड़की जो है ना उससे मतलब उनका जो डर है कि मरवाएगी ये और कारोबार ख़त्म करा देगी, क्योंकि उनको तो हो गया है प्यार। वो बिल्कुल लगता है कि उनको ज़ैनब से प्यार हो गया, और जिसकी वजह से ये होता है। अगर एक सोचें, एक गुंडे को किसी लड़की से, ऐसी लड़की से प्यार हो गया है तो फिर तो उसका कारोबार बंद ही होने वाला है वाली बात है। लेकिन देखना है कि किस तरह से ये स्टोरी जाती है, किस तरह से होता है। और जैसे मैंने कहा कि इतने से टीजर में जो डायलॉग्स हैं वही आपको बता रहे हैं कि आपने ये शो मिस नहीं करना है, ये बहुत देखने लायक है। और बहुत खुशी है कि यमुना ऐसे एक कैरेक्टर के साथ आ रही हैं। हमेशा एक ऐसे कैरेक्टर लेकर आती हैं कि आप और की तवक्का करने लगते हैं। तो पहले तो यमुना को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के ऐसे शो के साथ, ऐसे कैरेक्टर के साथ आ रही हैं, और जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैं जितना भी देख रही हूँ हर तरफ वाह वाह ही मिल रही है, और ऐसा ही काम करना चाहिए जिसमें वाह वाह ही मिले। अपने आप में आपको फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि आपने जो दिया, जो करा, वो कहीं भी ऐसा नहीं था कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो वेरी नाइस टीज़र एंड पूरी एंटायर cast and crew, whether it's माही सईद, whether it's अदनान सिद्दीकी, यमुना जैदी, चाहे राइटर खलीलुर रहमान कमर हों, चाहे प्रोड्यूसर्स हों, तो सारे सबको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दिस जेंटलमैन। और अभी ही टीज़र ने ही इतनी आग लगाई हुई है, तो लेट्स सी के आगे क्या ही होने वाला है। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। और देखते हैं जब शो आएगा तो फिर आपको अगर मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो जेंटलमैन टीज़र को लेकर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय। Hey, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.